गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज 7 नवंबर 2023 है। और आज बाज़ार में जैसे कि हमने कल भी डिस्कशन किया था बाज़ार में कि अगर कल बाज़ार क्लोज के आसपास ओपन होता है और फर्स्ट मिनट का हाई जाता है या लो जाता है, तो हम अपनी पोजीशन को उसके अकॉर्डिंगली मैनेज करेंगे। जैसे कि हमने जो अपनी कल की पोजीशन बनाई थी, हम निफ्टी की कॉल कैरी करके ले गए थे 19,500 की आउट ऑफ द मनी मंथली कॉल। बिकॉज जिस तरीके के बाज़ार में सिचुएशंस हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको बाज़ार में जो अगर ओवरनाइट कोई कॉल कैरी करनी है तो वो आउट ऑफ द मनी करनी चाहिए। अगर मोमेंटम मिलेगा तो तेज मिलेगा। अब हम बात करते हैं आज क्या हुआ। जैसे कि कल हम अपनी दो पोजीशन कैरी करके ले गए थे, एक बजाज फाइनेंस की और दूसरी अपनी निफ्टी की कॉल। अब मॉर्निंग में जब बजाज फाइनेंस खुला तो उसमें थोड़ा नीचे आया, फिर उसके बाद एक अच्छा मोमेंटम बजाज फाइनेंस दे गया। तो मतलब अगर 190 के 2 के आसपास हमने बजाज फाइनेंस लिया था और मैं उससे एग्जिट हुआ हूँ ऑलमोस्ट 240 के आसपास। तो ऑलमोस्ट अगर 190 की चीज़ 240 के आसपास मिल रही है तो आपको ऑलमोस्ट 50 to 60 पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो इनफ होते हैं पर्टिकुलरली स्टॉक्स में लेने के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं हमने निफ्टी में आज क्या किया। जब फर्स्ट 5 मिनट की ये बार बनी, हमने वेट किया क्योंकि हमारी आउट ऑफ द मनी थी। तो आउट ऑफ द मनी जो है वो जल्दी डाइल्यूट नहीं होती है, और अगर वो मंथली कॉल है तो 176 के आसपास ली थी, शायद 176 77 के आसपास ली थी। और जब मॉर्निंग में ये बार बनी, हमने वेट किया बाजार को कि बाजार देखते हैं फर्स्ट बार का फॉलो थ्रू आता है कि नहीं आता। ऊपर गया फिर नीचे आया, तो यहाँ कहीं के आसपास जब ये ग्रीन बार को टेकन आउट लगा कि अब निकाल देगा, मतलब फर्स्ट रेड बार बनी, हमने अपनी पोजीशन से एग्जिट नहीं किया। अब समझिए आपको कब अपनी पोजीशन से एग्जिट करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। जब ये बड़ी बार बनी मैंने अपनी पोजीशन से एग्जिट नहीं किया। रीजन बताता हूँ आपको इसका कि इनिशियली क्या होता है कि जब लोग अपनी पोजीशन कैरी करके ले जाते हैं या शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं या ग्लोबल इन्वायरमेंट हमारे अगेंस्ट में हो। जैसे कि अगर आज आप बाजार देखें तो यूएस बाजार भी साइडवेज था कल, और आज देखें तो एशिया जो है ऑलमोस्ट डाउन बंद हुआ है सारा का सारा। तो उसका फर्स्ट 5 to 10 मिनट्स में वो एक रिएक्शन होता है। तो जब बाजार यहाँ पे आया और उसके बाद ग्रीन बार बनी, जब ग्रीन बार का 70% निकाल दिया तो मैंने अपनी पोजीशन से इसके आसपास अपनी पोजीशन से निकाल दिया, जो कि 160 के आसपास था। तो मैंने 15 से 17 पॉइंट का लॉस लिया अपनी हाफ क्वांटिटी में और मैं एग्जिट हो गया। उसके बाद मैंने निफ्टी में वेट किया कि प्राइस एक्शन कैसे बनता है ओवर द मार्केट में। उसके बाद मैंने ट्रेड लिया। अब मैंने एक ये ब्लू ट्रेंड लाइन बनाई। अब ब्लू ट्रेंड लाइन का बनाने का पर्पस क्या था वो मैं आपको पहले बताता हूँ कि मैंने इसकी बेसिस पे एक ट्रेड लिया था निफ्टी में। अब ये देखिए, प्राइस यहाँ पे पहले कंजेशन हुआ, यहाँ से ऊपर की तरफ जर्नी करी, ठीक है। प्राइस यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ पे प्राइस ने कंसोलिडेशन किया, फिर यहाँ से ब्रेकआउट आया, ठीक है। आप इस चीज को मैं क्यों आपको समझा रहा हूँ, आप देखिए। बाजार ने फर्स्ट बार बनाई, इसी बार पे टच किया। दूसरी बार बाजार ऊपर गया, फिर यहीं पे बनाया। तो आपका एक कंजेशन, दूसरा कंजेशन, तीसरा कंजेशन एंड चौथा कंजेशन, ठीक है। तो आपके 4 पॉइंट यहाँ पे एक साथ आ रहे थे। जब कुछ चीजें एक साथ आती हैं तो उसका जो इम्पैक्ट होता है वो थोड़ा तेजी से ऊपर की तरफ बन जाता है। तो जब ये ग्रीन बार बनी, फर्स्ट ग्रीन बार, मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं किया। जब ये सेकंड बार ने इसका हाई पे ऊपर निकलना शुरू किया तो मैंने इस बार पे फिर निफ्टी की इन द मनी कॉल ली। आप इस चीज को समझिए, मैं इन डे कर रहा हूँ तो इन डे डीप डीप इन द मनी कर रहा हूँ। जैसे 19,300 की मैंने कॉल ली, और अगर मैं कैरी कर रहा हूँ तो आउट ऑफ द मनी कर रहा हूँ। इस चीज को समझना जरूरी क्यों है, क्योंकि आउट ऑफ द मनी हम इसलिए कर रहे हैं कि बाजार में जो माहौल है वो न्यूज बेसिस है। तो न्यूज बेस में आपका टेक्निकल नहीं चलेगा, आप नीचे आ जाओगे अगर कुछ भी ऐसी ओवरनाइट न्यूज आती है। तो वहां पे आपको रिस्क को मैनेज करना है, और अगर आपको उसके रैली का साथ रहना है तो आप आउट ऑफ द मनी लेके चलते रहो। वो अगर 100 रुपये चलेगी तो 40 पॉइंट आपको मिलेंगे, आप रैली मिस नहीं करोगे। दैट इज द मेन पॉइंट। उसके बाद जब ये बना, मैंने 170 शायद 170 के आसपास ली थी, 177, ऑलमोस्ट 175 to 180 के आसपास मैंने यहाँ पे कॉल ली, और वो मुझे 200 तक इजीली वन वे की रैली मिल गई यहाँ तक। अब जब वो यहाँ पे 300 शायद मैंने 270 78 के रेंज में ली थी। एग्जैक्टली मुझे वैल्यू याद नहीं मैंने कितने पे लिया था, पर 275 से 280 के बीच में लिया था। एवरेज शायद 275 लिया था। तो मुझे वर्टिकली मूव मिला 304 तक का। फिर वहाँ पे एक डोजी बनी। अब होता क्या है, जब इतनी बड़ी बार होती है तो इसका हाई निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है पूरे दिन के लिए। क्यों? क्योंकि आप 3 दिन से इस चीज को समझिए, आप 3 दिन से रैली कर रहे हैं 150 150 150,
ठीक है। उसके बाद आज बाजार पिवट्स पे यहाँ खुलते हैं और ऑलमोस्ट पिवट्स पे पूरा दिन रेंज करते हैं, क्योंकि आपकी जो पिवट्स की हायर रेंज थी वो आपकी थी 19,400 की, 396, ये आपका पिवट था यहाँ पे। ये आपका पिवट से ये चीज, उसके बाद आपका ये पिवट था और ये पिवट से, तो आप पूरा दिन आप एक पिवट की रेंज में रहे हो, दैट इज कॉल्ड सीपीआर। तो आप पूरा दिन सीपीआर की रेंज में ट्रेड कर रहे हो। जब भी आप पिवट्स पे खुलते हो तो ऑफनली उस दिन जो दिन होता है वो एक नैरो रेंज का होता है। अब नैरो रेंज के कारण भी हैं क्योंकि आप रैली कर चुके हो, तो बाजार को भी एक ब्रीदिंग का टाइम चाहिए। तो बाजार ने एक ब्रीदिंग करी और आपका जो एशिया था वो डाउन था आज सुबह से, और डाउन ही क्लोज हुआ है। बट आप देखिए ये मिला, ये मैंने पूरा मूव कैप्चर किया। मैं यहाँ पे जब ये ग्रीन हाफ बार बनी डोजी, दोबारा ऊपर गया, मैं इस जगह के आसपास अपनी पोजीशन से एग्जिट कर दिया 300 के आसपास। तो जो यहाँ पे मैंने 10-15 पॉइंट कमाए वो यहाँ से मैंने उससे ज्यादा यहाँ पे कवर कर लिए। प्लस मुझे बजाज फाइनेंस में अच्छा प्रॉफिट हुआ। उसके बाद मैंने वेट किया, बाजार को जाने दिया, कुछ नहीं किया। बाजार नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, कुछ नहीं किया। फॉर टाइम बिंग मैंने बाजार में एक बैंक निफ्टी का व्हाट्सएप कम्युनिटी पे एक चार्ट डाला था। उसके बाद बाजार बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा वहां से मोमेंटम देखने को मिला। मैंने वो ट्रेड इसलिए नहीं किया कि एक्चुअली उस टाइम सिस्टम पे अवेलेबल नहीं था उस ट्रेड को लेने के लिए। बट अगर किसी ने लिया है तो बिफोर टाइम मैंने उसको वहां पे एग्जीक्यूशन के लिए आपको बता दिया था। फोर टाइमिंग मैंने कोल इंडिया का दोबारा ट्रेड लिया है। पहले मैंने कोल इंडिया का लिया था 290 के आसपास, 320 पे निकला था। अब वो अपने हायर रेंज पे कंसोलिडेट कर रहा है, तो अगर चांसेस अगर वो 320 निकालता है तो आपको 20 पॉइंट का और मूव ऊपर की साइड दे सकता है। उसके बाद बाजार ने क्या किया, अब देखिए उसके बाद मैंने एक और ट्रेड लिया निफ्टी का एंड ऑफ द डे। अगर आप कंपैरिजन करें निफ्टी और बैंक निफ्टी में, तो आज जो निफ्टी जो बैंक निफ्टी है वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। पहले हम निफ्टी की बात कर लेते हैं। ये रैली हुई, ये कंसोलिडेशन था, फिर यहाँ गया, इस फ्रेश आई के बाद फिर रिजेक्शन यहाँ से आ गया। तो जब उसने 20 पे यहाँ पे होल्ड करना शुरू किया, देखो एग्जीक्यूशन करना इंपॉर्टेंट है। इस जगह पे जब उसने 20 को फर्स्ट बार एक बार होल्ड किया यहाँ पे, फिर थर्ड बार होल्ड किया, जब इस सेकंड बार थर्ड बार जब यहाँ निकला, तो मैंने यहाँ पे निफ्टी की आउट ऑफ द मनी कॉल ली। क्यों ली? 19,500 की मेरा व्यू था कि मैं पोजीशन को कैरी करूंगा। तो मैंने यहाँ पे अपनी पोजीशन को कैरी किया, बाजार नीचे आया, फिर बाजार यहाँ से ऊपर चला गया। तो पॉइंट यहाँ पे ये है आपको बताने का कि आपको पोजीशन कब कैरी करनी चाहिए और कब कैरी नहीं करनी चाहिए, ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है बाजार में। यहाँ पे लिया, ऊपर गया बाजार, बट लास्ट मोमेंट में कॉल्स के रेट बढ़ नहीं रहे थे। इवन तो बैंक निफ्टी की कॉल्स के रेट बढ़े इनिशियली, बट यहाँ पे कॉल के रेट्स बढ़ नहीं रहे थे। अब क्यों नहीं बढ़ रहे थे वो टाइम कल बताएगा। बट अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, देखिए मैं यहाँ पे अपनी कॉल कैरी करके ले गया हूँ। 160 166 के आसपास मैंने लिए शायद, 160, हाँ 167 के आसपास लिए, और शायद क्लोज हुई है 180 के आसपास। तो अब लेट्स सी, कल देखते हैं क्या होता है। क्वांटिटी मेरी हाफ है, अगर वो नीचे आता है तो हम देखेंगे क्या हम कर सकते हैं। फिलहाल अब अगर बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है 5 मिनट का। इस जगह के आसपास जब बाजार ने एक बारी, आपको देखो बाजार को समझिए आप क्या हुआ क्या। आप कल के क्लोज के नीचे खुले, फर्स्ट गया, ये कंजेशन जोन जब ब्रेक हुआ, ये वाला, ये जो लो के आसपास ये पॉइंट ब्रेक हुआ यहाँ पे, ये नीचे आया, फिर रिट्रेस किया, फिर नीचे गया। मतलब ये जो थे, ये चीज इन्होंने यहाँ होल्ड किया था, उन सबके स्टॉप लॉस लिए, साइडवेज अगेन ऊपर रैली। अब रैली क्यों हुई यहाँ से, मैंने क्यों ये ऊपर डाला था कि यहाँ पे चांसेस हो सकते हैं। आपने एक बार यहाँ पे रिजेक्शन करी, दूसरी बार आपने जब, आप कोई, अब इस चीज को समझना, आप किसी भी अगर मूविंग एवरेज पे बड़ी बार बनाते हो, दोबारा समझना इस बात को, अगर आप किसी भी मूविंग एवरेज पे एक बड़ी बार बनाते हो, बड़ी मतलब एक बुलिश बार बनाते हो, जैसे ये बुलिश बार बनाई इसने, ये ग्रीन वाली, ठीक है, तो आपका ये स्टॉप लॉस होना चाहिए। और फिर आपने वेट किया कि दूसरी कंफर्मेशन आपको कैसे मिलती है, आपने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी कि एक बार यहाँ रिजेक्शन हो चुकी है, तो इस हाई से इस हाई को मिलाया, तो मैंने कहा यहाँ भी एक रिजेक्शन का पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। जब इसने यहाँ पे इसको क्रॉस किया, जब इसने इस पॉइंट को क्रॉस किया, मैंने एक ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पे दिखाई कि ये चीज यहाँ पे ब्रेक हुई है, और उसके मतलब 5 to 10 मिनट बाद आपको ये मूव मिला ये। तो उस टाइम पे अगर 43,500 की आप कॉल देखते तो शायद 160 के आसपास थी। हाँ यस, 160 के आसपास चल रही थी, वो क्लोज हुई है 290 के आसपास। तो काफी अच्छा मोमेंटम अगर किसी ने लिया है तो उसको मिला होगा। मैंने ये ट्रेड इसलिए एग्जीक्यूट नहीं किया क्योंकि मैं उस टाइम पे सिस्टम पे अवेलेबल नहीं था,
तो मैंने ये ट्रेड को छोड़ दिया, क्योंकि देखिए हर ट्रेड को आप नहीं ले सकते, हर ट्रेड में आपको प्रॉफिट नहीं हो सकता। ठीक है, ये ट्रेड वन वे रैली यहाँ पे मिल गई। अब मैं बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है निफ्टी से, अब अगर आप बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स देखो तो बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट है आईसीआईसीआई बैंक, उसमें काफी अच्छी नीचे से आज रैली देखने को मिली, एक्सिस बैंक में, एसबीआई में, कोटक बैंक में इंडसइंड बैंक में। तो चांसेस हो सकते हैं कि अगर कुछ आपकी करेंसी या बॉन्ड यील्ड में कोई रिएक्शन नहीं आता है और ओवरनाइट कोई ऐसी न्यूज नहीं आती है, तो चांसेस हैं कि अगर आप कल ऊपर जाते हो तो 19,500 तक आप निफ्टी में जा सकते हो, और 43,900 44,000 तक आप एक बार बैंक निफ्टी में भी जा सकते हो। तो इनिशियली अगर ऐसा जाते हैं तो निफ्टी में भी आपको एक अट्रैक्शन मिल सकता है। लेट्स सी कल क्या होता है और हम कल क्या कर सकते हैं, एक बार कल के प्लान के लिए डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा कल प्लान क्या होना चाहिए बाजार में। निफ्टी का ट्रेड खोल लेते हैं एक बार, निफ्टी का चार्ट। ये निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है। अगर हम डेली को निफ्टी में देखें अब, तो निफ्टी जो है डेली पे 20 के ऑलमोस्ट नियर बाय आ गई है। इस बार इसको हाइड करते हैं, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेते हैं छोटी सी। आपका 2 दिन का हाई ये है। हम्म। तो मोटी मोटी आपकी रेंज क्या है, 100 पॉइंट्स की। अगर आप इस रेंज को तोड़ते हो, इस पॉइंट को समझिएगा, अगर आप इस पॉइंट को तोड़ते हो तो आपको 100 पॉइंट्स का आइदर मोमेंटम मिल सकता है बड़ी तेजी से। अगर आप इसी रेंज के बीच में खुलते हो, ये चीज अगर आप अगेन इसी रेंज के बीच में खुलते हो तो आपका कोई ट्रेड नहीं बनेगा, आप ट्रैप हो जाओगे, या तो इससे ऊपर जाए बाजार या इससे नीचे जाए बाजार, तो ही आपको ट्रेड लेना है। और ट्रेड भी उस कंडीशन में लेना है रिवर्सल के लिए, बिकॉज आपकी जो वाइडर रेंज है वो है 19,200 की। ठीक है, और जो अपर रेंज बन रही है आपकी रिसेंटली, वो बनी है 19,000। अगर साइकोलॉजिकल लें तो 19,450 टू 500। ठीक है, तो आप अपर बाउंड्री पे जा रहे हैं। अगर आपको गैप मिलता है तो आपको 19,480 500 के आसपास इनिशियली प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अगर बाजार रेंज के खुल के नीचे को जाता है तो आप बाजार को नीचे जाने दें और नीचे बाइंग करने की कोशिश करें फिलहाल बाजार में, बिकॉज आपकी एक रेंज है। तो रेंज के आप बीच में, रेंज के अपर बाउंड्री पे आप जा रहे हो, तो अपर बाउंड्री पे जब आप रेंज के जा रहे हो तो वहां पे ब्रेकआउट क्यों खेलोगे आप। ब्रेकआउट उस कंडीशन में खेला जाता है जब मोमेंटम तेज हो। अभी यहाँ पे बाजार ऊपर क्यों जाएगा, आप समझिए इस चीज को, कि बाजार उस कंडीशन में ऊपर आता है जब बहुत तेजी से मोमेंटम आ रहा हो। आपका रिलायंस ने आज कुछ नहीं किया। निफ्टी के अगर आप स्टॉक्स देखो तो कोई ज्यादा अच्छा मोमेंटम निफ्टी की जो लार्ज स्टॉक्स हैं, अदर देन बैंक को छोड़ दिया, कोई अच्छा मोमेंटम किसी स्टॉक्स में नहीं था। ना अपना आईटी ने सपोर्ट किया। बैंक्स आपका ऊपर चल सकता है, बट निफ्टी हो सकता है फिर एक साइडवेज में चली जाए। तो निफ्टी के लिए अगर आप व्यू की बात करें कल के लिए, तो अगर इससे ऊपर खुलता है तो पहली चीज क्या हो सकता है, गैप अप हो सकता है, सेम पॉइंट पे हो सकता है, गैप डाउन हो सकता है। पहले हम बात करते हैं गैप अप की। अगर बाजार में गैप अप होता है 50 टू 100 पॉइंट के आसपास, इन केस यूएस बाजार पॉजिटिव बंद हो जाता है, जैसे अभी 100 पॉइंट के आसपास डाउन है डॉयजॉन, अगर वो 100 पॉइंट ऊपर खुलता है तो इनिशियली आपको अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए और वेट करना चाहिए बाजार को कि वहां पे कहाँ वो सपोर्ट लेने की कोशिश करता है। ठीक है, एक पॉइंट। अगर बाजार इसी लेवल पे खुलता है और फर्स्ट 5 मिनट का हाई आता है, देखो इस चीज को समझो कि मैं क्यों बोलता हूँ फर्स्ट 5 मिनट का हाई जाए, जब 20 और 200 से ऊपर प्राइस हो। अगर ये से नीचे है तो मैं कभी नहीं बोलता कि आप 25 मिनट का हाई जाए बाय करो। ठीक है, 2 दिन का आपका कंजेशन है, ये 2 दिन भी हो सकता है, 4 दिन भी हो सकता है, 5 दिन भी हो सकता है। बट अगर इसी रेंज के आसपास खुलता है तो आपको एक रिवर्सल, 5 मिनट का लो जाता है तो आपको रिवर्सल भी देखने को मिल सकता है नीचे की तरफ, तो आप 19,300 तक अगेन नीचे की तरफ आ सकते हो। अब ये देखिए, बाजार अगर रेंज के बीच में खुलता है, एक हमने डिसाइड कर लिया कि ऊपर खुलता है तो आपको प्रॉफिट बुक करना है। अगर इसी रेंज के आसपास खुलता है और फर्स्ट 5 मिनट का लो जाता है तो आप शॉर्ट कर सकते हैं इस रेंज के लिए। बट मैं शॉर्ट के लिए रेडी नहीं रहूंगा, मैं करूंगा यहाँ पे आएगा बाजार, फिर वेट करूंगा ऊपर की तरह मोमेंटम खेलने के लिए बाजार में। अगर प्राइस एक्शन अलग होगा तो मैं उसको सेलिंग के लिए भी कम क्वांटिटी से ट्रेड करने के लिए रेडी रहूंगा। अगर बाजार इन केस गैप डाउन करता है 19,300 340 के आसपास, तो फर्स्ट 5 मिनट में वेट करूंगा, देन उसके बाद मैं बाइंग की अपॉर्चुनिटी को ही ढूंढूंगा यहाँ पे, क्योंकि आपका बैंक स्टॉक जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में दिख रहे हैं और काफी अच्छी नीचे से ऊपर की तरफ एक बार बनी है। मतलब आपने प्रीवियस डे का लो तोड़ा बैंक निफ्टी में और आप प्रीवियस डे के हाई के ऊपर बंद हुए, तो ये काफी ज्यादा एक स्ट्रेंथ के साइन होते हैं बाजार में। आईटी आपका वीक है जिस वजह से निफ्टी थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर सकता है, बट आपका बैंक निफ्टी में मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। तो फिलहाल व्यू ये है कि अगर बाजार बैंक निफ्टी देख रहे हैं तो बैंक निफ्टी मोमेंटम तेज रहेगा, निफ्टी में थोड़ा सब ड्यू मोमेंटम रह सकता है निफ्टी में, क्योंकि इसके कंपोनेंट्स थोड़े से वीक लग रहे हैं निफ्टी के, बट बैंक निफ्टी के काफी अच्छे हैं।
तो व्यू दोनों में क्लियर है। बैंक निफ्टी में भी आपका 44,000 तक एक बार रेंज आपकी बाजार जा सकता है। 43,700 के आसपास आप बंद हुए हैं, तो 43,000 44,000 तक आप जा सकते हैं। निफ्टी में आप 19,500 और नीचे की जो आपकी रेंज है वो 19,200 है। तो आपका फर्स्ट बाइंग जोन जो आएगा वो 19,320 से 340 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, फिलहाल ये व्यू है बाजार का। ओवरनाइट अगर कुछ होता है तो मॉर्निंग में एक ट्रेड प्लान के साथ दोबारा हम एक बार डिस्कशन कर लेंगे। थैंक यू, टेक केयर एंड ट्रेड वेल।